इसमें सीधा ब्लड यहां पे आया, लेफ्ट एट्रियम से माइट्रल वॉल खुला और ब्लड नीचे आ गया। लेकिन जो लास्ट का 1/3 ऑफ डायस्टोल है उस समय लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे जो बाकी ब्लड है वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाए। इससे फायदा क्या होगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर ये ब्लड यहीं स्टैग्नेंट रह जाता और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट ना करता तो ये ब्लड यहीं खराब हो जाता। तो अब ये ब्लड नीचे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की ब्लड ज्यादा आएगा तो इसने ज्यादा ब्लड को पंप कर दिया, तो बेसिकली कार्डियक आउटपुट बढ़ गया आपका हार्ट का। तो ये शुरू की जो 2/3 होती है वो पैसिव फिलिंग होती है फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम के साथ भी है, राइट एट्रियम के साथ भी है। और लास्ट की जो 1/3 होती है उसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है टू पुश द रेस्ट ऑफ द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जिससे इनका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में फिर से रिपीट कर देता हूं। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट माइट्रल वॉल के थ्रू ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल के थ्रू एओर्टा से होते सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, सिस्टमिक सर्कुलेशन से ये राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी वॉल के थ्रू ये लंग्स में जाता है, लंग्स के ये पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है एंड द सर्कल कंटिन्यूज। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से राइट बंडल, लेफ्ट बंडल फिर डिवाइड करता है लेफ्ट एंटीरियर फिजिकल, लेफ्ट पोस्टीरियर फिजिकल, ये फिर पुरकंजी फाइबर्स में चले जाते हैं और इस तरीके से एट्रियर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। अब एक बात और, ईसीजी की अब बात करते हैं। ईसीजी में हमें ये वेव दिखाई देती है बेटा, पी, क्यू, आर, एस और टी वेव। यू वेव आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है इतनी, और ये जे पॉइंट होता है, ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है पी वेव। सबसे पहला नेगेटिव डिफ्लेक्शन इसको क्यू बोलते हैं, सबसे पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इसको आर बोलते हैं, और फिर ये जो होता है ये एस आता है और बाद में टी वेव आ जाती है। पी वेव इज बिकॉज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब एट्रिया डीपोलराइज करेगा, यानी कि जब इंपल्स एसए नोड से पहुंचेगा और एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यानी कि एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ, तब आपकी पी वेव बनती है। जब ये इंपल्स अब यहां से लेके एवी नोड पे रुक गई, मैंने बताया ना एवी नोड का कुछ रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, तो ये जो पी आर इंटरवल होता है, पी से लेके आर तक है, इसको बोलते हैं पी आर इंटरवल। ये देख रहे हो आप, ये है पी आर इंटरवल। बेसिकली पी आर इंटरवल ये शो करता है कि एवी नोड पे डिले हुआ है, क्योंकि अगर एवी नोड पे डिले ना होता तो सीधा ये इंपल्स नीचे पहुंचती वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। इस बात को फिर से समझ लो आप, जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपकी पी वेव बनी, जो ईसीजी में आपने देखी। अगर ये एवी बंडल नहीं होता और इंपल्स ये सीधी नीचे पहुंच जाती तो फिर ये पीआर इंटरवल नहीं होता, क्योंकि ये जो डिले हुआ है, यहां पे जो रुका है, ये नहीं होता, फिर सीधा वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाता, क्योंकि ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स